दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं के पी लंकारी आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आर का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है और यूपी पीसीएस का 17 मार्च को है। तो समय हमारा बहुत ही कम बचा है। अब हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर आज विशेष चर्चा ये होगी कि जो घटना चक्र है, ठीक है, और जो भी आप विषय पढ़ते ठीक है, अब मोटी मोटी पढ़ना पढ़ने का टाइम तो खत्म हो गया। घटना चक्र जो नहीं पढ़ेगा, यकीन मान लीजिए परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब घटना चक्र पर ही फोकस करना। लेकिन आप सबको पता है कि इतनी मोटी मोटी घटना चक्र है और समय इतना कम बचा है, घटना चक्र इतनी जल्दी समाप्त कैसे होगी, इसी पर आज हमारा विषय है कि आपको हम ऐसी टेक्निक बताएंगे दोस्तों, ऐसा कुछ नियम बताएंगे, यकीन मानिए आप लोग कि एक दिन में एक घटना चक्र आप लोग समाप्त कर लेंगे। आप जानते हैं कितनी मोटी मोटी घटना चक्र है, इतनी मोटी मोटी घटना चक्र आप सब देख लीजिए। पूर्वालोकन घटना चक्र, अगर आप इसको अकेले पढ़ेंगे तो कम से कम 8 से 10 दिन में लग जाएगा खत्म करते करते, और कम से कम 5-6 विषय है आपका घटना चक्र पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको मैं ये जो नियम बताने जा रहा हूं, अगर उस नियम से आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए एक दिन में पूरी घटना चक्र खत्म हो जाएगी और पूरा इसमें जितना लिखा हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग केवल मात्र मुझे 4-5 मिनट टाइम दीजिए, मैं 4-5 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है, और जो चीज़ आपको पढ़ना हो तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आज का स्पेशल जो वीडियो है सिर्फ मात्र घटना चक्र, एक दिन में एक घटना चक्र खत्म करना है, 6 दिन में 6 घटना चक्र खत्म कर देना है। अभी टाइम आपका लमसम 1 महीना बचा है, इस घटना चक्र को आप कम से कम 5 बार 6 बार सब खत्म कर डालेंगे। अगर आपने पूरी घटना चक्र आगे का पढ़ लिया और उसके अलावा करंट अफेयर का अगर आपने समाप्त कर लिया, करंट अफेयर में बताऊंगा आपको, तो यकीन मानिए आरओ या पीसीएस प्री में कोई आपको फेल करने वाला है ही नहीं। और खासकर नए बच्चे जो पहली बार देने जा रहे हैं, दूसरी बार देने जा रहे हैं, उनको तो अनुभव है ही नहीं, उनके लिए वीडियो बहुत ही विशेष है। बाकी जो सीनियर तो सब लगभग जानते होंगे, लेकिन नए लोग जो पहली बार या दूसरी बार दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जैसे घटना चक्र है, ठीक है, अब हम समय आपका ज़्यादा खराब ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं। ये आपका घटना चक्र है, ठीक है। हमको जैसे मान लीजिए पहला पार्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। ये देखिए पहला पार्ट शुरू करते हैं हम भारत का भूगोल का है, ये सामान्य परिचय भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो कई पन्ने में एक चैप्टर है, ठीक है ना, 4-5 पेज में, जितना आज तक पीछे से पूछा गया है आरओ अन्य राज्यों में जो भी पूछा गया वही क्वेश्चन बार बार इसमें देता है। एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार क्वेश्चन के रूप में दिया, 4-4-5, है ना। देखिए इसे 2003, 2004, देखिए 1999, 2002, 2010 एक क्वेश्चन 4-4, 5-5 बार दिया है। इस तरह समय हमारा ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। वही चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो पूरा खत्म हो पाएगा एक दिन में। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे पहला पार्ट आप खोलें, ये पहला पार्ट आपका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट जब खोलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा नोट्स। देख लीजिए नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स। तो नोट्स मात्र हर पाठ में, जितना आप पाठ खोलेंगे हर पाठ में मात्र 1 पन्ने 1.5 पन्ने में नोट्स दिया है। और यही नोट्स अगर आप विस्तार से इसको कायदे का पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप पूरी नोट्स पढ़ लेते केवल 1 पन्ना मात्र, तो जितना इसमें आगे जितना क्वेश्चन आगे इस पार्ट से पूछा गया है जिस राज्य में जिस सन में, इसके अलावा दूसरा चीज इसमें आगे नहीं है। केवल मात्र नोट्स पढ़ लीजिए, यकीन मानिए पूरा आपका वो चैप्टर खत्म। ठीक है, जो भी पढ़ना, जैसे मान लीजिए ये देखो दूसरा पार्ट दिया, मैं दिखा रहा हूं आपको, दूसरा पार्ट दिया है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आंसर कितनी बार दिया, 2000 में पूछा है, 1914 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2003 में, 1990 में, कई साल देखिए आपके सामने 2015, 2011 सब पूछा बार 1994। तो बार बार पूछा है, तो बार आप टाइम बर्बाद आप होगा, वही चीज पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। आपको केवल देखिए नोट्स लिखा हुआ है, सीधी बात नोट्स। आप नोट्स कितने में, मात्र एक आधे पेज में नोट्स है, आधे पेज में नोट्स पढ़ लेंगे। जितना प्रश्न पूछा है टोटल इसी नोट्स के अंतर्गत लिखा हुआ, जो भी आप देख लीजिए, चाहे देख लीजिए आगे से लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। कहाँ से निकली ये लिखा हुआ, पूरी सारी कहानी भारत में कैसे प्रवेश करती है, सारी कहानी के इतने नोट्स आधे पढ़ने में लिखा हुआ है। तो आपको अगर इस विधि से पढ़ेंगे, ठीक है, इस विधि से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए एक दिन में इतनी मोटी घटना चक्र आपकी समाप्त हो जाएगी, एक दिन में मात्र। ठीक है, इस प्रकार से परीक्षा तक में यानी 1 महीना तक में आप कम से कम एक घटना चक्र को 4 बार 5 बार दोहरा चुकेंगे। और ये दोहराव का ही विषय है, जितना दोहराएंगे उतना दिमाग में कंठस्थ होता चला जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो उस पार्ट से 2-1 क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, बाकी आपको नोट्स पढ़ते चले जाना। इस तरह हर विषय, जैसे मान लीजिए हो गया आपका पर्यावरण हो गया, जो भी बुक है घटना चक्र की जितनी बुकें हैं उसको आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। यदि आप घटना चक्र नहीं पढ़ते हैं तो यकीन मानिए जितनी बड़ी पथन्ना किताब पढ़े हों परीक्षा में आप फंस जाएंगे, क्योंकि घटना चक्र में वही चीज़ दिया है जो बार बार पूछता है, जो इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में है। ठीक दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग जो है करंट अफेयर पर भी फोकस करिए। करंट अफेयर में फोकस करना आपको जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर से पीसीएस में कम से कम 30-32 क्वेश्चन देता है। ठीक है, आरओ में भी कम से कम मान चलिए 20 से 25 क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा वीडियो होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करना चाहते हो तो। जो अगला हमारा वीडियो होगा वो पूरा फोकस हम बताएंगे आपको अब कि अब हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किस तरह से हिंदी पढ़ना है, किस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्या पढ़ना करंट अफेयर में। ठीक है, और सब विषय में क्या पढ़ना, अगला हमारा वीडियो ये होगा। उसके साथ साथ हम टेस्ट पेपर बराबर डेली कराते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर भी देना अनिवार्य। अगर आप टेस्ट पेपर नहीं देते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि टेस्ट पेपर देने से हमारा दिमाग सेट हो जाता है। ठीक दोस्तों, इसलिए अब हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।